सच्चे नबी ने फरमाया कब्र को ऐसे मिट्टी का ढेर न समझो, या तो ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक गड़ा है। तो इस वजह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब कोरसान से गुजरते थे तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी आंसुओं से। कहा कि हज़रत नबी के महफिल में आप बैठते हो, वहाँ भी जन्नत जहन्नम के तज़किरे होते हैं, वहाँ पे आप नहीं रोते, तो कब्र के अंदर इतना क्यों रोते हो कब्र से जब गुजरते हो? तो हज़रत उस्मान ने फरमाया दरअसल आखरत के मनाज़िल में सबसे जो पहला मंज़िल है वो कब्र है। और रसूलुल्लाह ने भी इरशाद फरमाया कि कब्र के अंदर सबसे पहले जो तुमसे सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेनमाजी के मत्थे के ऊपर कल क़यामत के दिन ये 3 सतरें लिखी हुई होंगी। जिस तरह अगर आज एक स्क्रीन हो बहुत बड़ी और उसके ऊपर हमारी बुराइयां बयान की जा रही हों, इसने फ़लाँ जगह पे फ़लाँ के साथ ज़्यादती किया और फ़लाँ जगह पे फ़लाँ गुनाह किया, फ़लाँ के साथ वो गलत काम किया, फ़लाँ के साथ नाइंसाफ़ी की, ये सारी चीज़ें अगर उसके ऊपर दिखाई जा रही हों तो फिर हमारी क्या बचेगी? तो हम फिर बस्ती के अंदर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक के सामने ये हमारे आज़ा, हमारे हाथ और ये सारे जिस्म के अज़ा हमारे खिलाफ़ गवाहियाँ देंगी। तो फिर रसूलुल्लाह ने भी फरमाया उसके माथे के ऊपर 3 सतरें लिखी हुई होंगी। पहला ये लिखा हुआ होगा ये शख्स दुनिया के अंदर अल्लाह के हक़ को ज़ाय किया करता रहा, और दूसरा ये लिखा हुआ होगा आज के दिन ये बंदा अल्लाह की रहमत से मायूस है, नाउमीद है, अल्लाह पाक इसके ऊपर कोई रहम नहीं फरमाएंगे। और रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह पाक उससे सख्ती से हिसाब लेंगे। तो बहुत मुश्किल मकाम है। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा 5 वक्त नमाज़ पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको 5 इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम फरमाया वो जिस रिज़्क़ के लिए इंसान ना हरार को देखता है, ना हराम को देखता है, ना सर्दी को देखता है, ना गर्मी को देखता है, ना दिन को देखता है, ना रात को देखता है, हर वक्त बस पैसा है, जहाँ से आए हलाल हराम की तमीज़ नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद, मैंने पहले आपको अर्ज़ किया ज़मीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान झूठ नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर देंगे।